अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखते हैं क्या क्या पॉइंट बन जाते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आगे है द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होती है। पूछा हुआ पॉइंट है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। यहाँ पर भी आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। ये ए बी सी कहाँ से आएगा? तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स के बगल में बी और सी आपका यहाँ लास्ट में। आगे देखिए शून्यकों के व्युत्क्रम क्रम का योग क्या होगा? अभी जस्ट हम पीछे आपको बताए थे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे सी। विवेचक यानी डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और उसमें आपको बोलेगा इसका विवेचक क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये आपको दे दिया द्विघात समीकरण और आपको बोलेगा इसका विवेचक क्या होगा। तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 तो आपको रखना है। उसके बाद ए का मान हो जाएगा कितना 6, गुना का चिन्ह दे करके 6 लिखेंगे और गुना का चिन्ह दे करके सी का मान माइनस 6 रखना है, विवेचक निकल जाएगा। चलिए आगे है दोनों मूल समान होगा यदि d का मान, अभी जो हम d निकाल रहे थे ना विवेचक, दोनों मूल समान होगा यदि d का मान 0 आएगा। d का मान 0 आएगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे यानी दोनों शून्यक समान होंगे। आगे है दोनों मूल असमान होगा यदि, यानी दोनों मूल अलग अलग होगा यदि d का मान 0 से बड़ा होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल क्या होगा? असमान होगा। कोई मूल नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। कब? जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी d का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। आगे है बहुपद यानी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों मूलों का गुणनफल मतलब क्या? मूलों का गुणनफल अभी ऊपर में हम बताए हैं ना, शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल। मूल शून्यक एक ही बात है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बटे ए। तो c बटे ए होता है तो बस वही करना है। यहाँ पे देखिए c का मान कितना 1 तो 1 लिखा गया है बटे ए का मान कितना है 4 तो 1/4 हो गया c बटे। आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? दोस्तों 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला अभी हम ऊपर में बताए हैं ना, यहाँ देखिए माइनस बी बटे सी। तो माइनस बी बटे सी होता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें देखिए माइनस बी, तो माइनस बी तो ये पहले से -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अब बटे सी का मान कितना है 5 तो 3/5 हो गया आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे? तो दोस्तों इसका शून्यक निकालने के लिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा और ऑप्शन भी सेम रहेगा। तो इसका होगा √3 और माइनस √3, प्लस में √3 और माइनस में √3 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आपको 0 ले लेना है। 0 लेने के बाद 3 को उस पार भेजना है, फिर स्क्वायर को उस पार भेजना है, रूट में हो जाएगा।